फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, व्हाट इज़ एंटीजन। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हमारा डेफिनेशन है, एंटीजन ऐसे फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब फॉरेन पार्टिकल का मतलब मेरा यहाँ पर इससे है जैसे कोई वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो या कोई प्रोटोजोआ हो, मतलब हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। हम बाहर एटमॉस्फेयर से कोई भी फॉरेन डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जब वो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं ना, उनको हम बोल सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये जब हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं तो उसके बाद में ये हमारे इम्यून सिस्टम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको उत्तेजित कर देते हैं, या इसे इंग्लिश में हम एक्साइटेड करना भी बोल सकते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये उत्तेजित कर देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है। एंटीबॉडी किसके कारण प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिव। जब तक कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, जब तक हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। हमारी बॉडी के अंदर हजारों प्रकार की एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है और हर एंटीजन के लिए हर एंटीबॉडी अलग अलग होती है। जैसे पर्टिकुलर लॉक के लिए, पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर कोई एक चाबी होती है, उसी से वो खुलता है। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भगवान ने ऑटोमेटिक बहुत सारी एंटीबॉडीज़ दे रखी है। तो जब भी कोई बाहर से एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। हर एंटीजन के लिए हर एंटीबॉडी अलग अलग प्रकार की होती है। ओके, अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंटीजन जो होते हैं वे कोलाइडी प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ हैं जो प्राणी में प्रवेश करने के बाद में एंटीबॉडी को उत्प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का। देखिए, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये एंटीजन है और ये है एंटीबॉडी। तो अब एंटीजन और एंटीबॉडी दो मैंने बता दिए हैं। अब ये दोनों जब आपस में बाइंड होंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन जो है इसको किल करने का कार्य करेगी। अब देखिए, यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे इपिटोप, है ना। एंटीजन का जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी आकर इसमें बाइंड होती है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉक्स दे रखा है ये वाला हिस्सा इसमें आके जुड़ेगा और ये जो एंटीबॉडी है इसमें ये वाला सेंटर का जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिए ये इधर से ऐसा हो रहा है और ये यहाँ से उभरा हुआ है, तो ये एंटीजन यहाँ पर जाकर इसमें बाइंड हो जाएगा। इस पार्ट को हम बोलते हैं पेराटोप। इस प्रकार से ये एंटीजन एंटीबॉडी का सिंपल सा हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा, टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एंटीजन 2 टाइप्स के बता रखे हैं हमने यहाँ पर आपको, पार्टिकल एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट एंटीजन। अब पार्टिकल एंटीजन क्या होते हैं, यहाँ पर जो AG लिखा है इसका मतलब एंटीजन होगा और AB लिखा है इसका मतलब एंटीबॉडी होगा। ये एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन इनके साथ क्रिया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एंटीजन हर एंटीबॉडी को उत्प्रेरित करेगा, लेकिन उसके साथ में ये क्रिया कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे कि वसाएं, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ये सभी पार्टिकल एंटीजन है। ये एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित नहीं करते, लेकिन ये इनके साथ में क्रिया कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे सेकंड है B, कॉम्प्लीमेंट एंटीजन। ये एंटीजन एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करता है और साथ में एंटीबॉडी के साथ क्रिया भी करता है। अब हम थर्ड देखेंगे, ये आइसो एंटीजन जो होता है ये मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आरबीसी जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है उसमें आरबीसी पाई जाती है, तो ये आरबीसी में पाया जाता है। और ये पदार्थ ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि एंटीजन ही हो, ये पदार्थ एंटीजन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें एंटीजन के समान गुण पाए जाते हैं। देखिए, आइसो एंटीजन क्या होता है, ये पदार्थ एंटीजन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे एंटीजन के जैसे पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।